हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे। स्पेशली हमारी क्लास 10 जो है, जो फर्स्ट टाइम बोर्ड फेस करेंगे। जैसे आज हिंदी का था तो ठीक था पेपर। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मेरा जो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। स्पेशली जो उनका अभी आने वाला एग्ज़ाम है मैथ्स का 21 को जो है। मैं इसको इम्पोर्टेंट क्यों बोलूँगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम 12th का अभी मैथ्स का हुआ है उसने सबको जो है ना हिला के रख दिया। आई मीन बड़े बड़े टीचर जो काफ़ी देर से पढ़ा रहे थे ना, वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का एग्ज़ाम जो है, इस तरह का पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर जो है 12th का मैथ्स का आ जाएगा। अगर मैं जनरली बात करूं, जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन पेपर सेट करना है तो मैं जनरली पेपर सेट करूंगा उस बच्चे के लिए जो एवरेज बच्चा होगा। ठीक है ना। मैं हाई लेवल को देखकर नहीं करूंगा, जो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो बड़े डाउन होते हैं, पोर होते हैं, उनको देख के भी मैं सेट नहीं कर सकता। मुझे एवरेज बच्चे के हिसाब से पेपर सेट करना होता है। लेकिन ये जो पेपर आया था ना अभी रिसेंटली मैथ्स का क्लास 12th में, ये थोड़ा अबव एवरेज था। थोड़ा नहीं कहूँगा ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी तो चलता है। मैथ्स का एग्जाम मतलब एक्यूरेसी और आपकी स्पीड, दोनों चीज़ें अगर आपकी परफेक्ट है तभी आपका मैथ का पेपर सही होता है। लेकिन यहाँ पे स्पीड को बहुत 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 इंपॉर्टेंस दी गई है। मतलब अगर अच्छा बच्चा भी इस पेपर में मतलब जब करने को बैठा होगा तो उसका पेपर छूटा हुआ। पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं था। मैं इसको मॉडरेट तक कहूँगा, मैं इजी नहीं कहूँगा इसको, मॉडरेट तक था ये पेपर। लेकिन डिफिकल्ट नहीं था। बट स्टिल इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि लाइक, जैसे मैं एमसीक्यू की बात करूं, मैं एमसीक्यू देख रहा हूँ इस वक्त। तो कुछ एमसीक्यू ऐसे थे कि वो मतलब आप एकदम से नहीं कर सकते थे। मान लो 1 मार्क का क्वेश्चन जो जो कि ट्रिकी रहता है। डेफिनेटली एमसीक्यू गेम चेंजर रहते हैं आपके। अगर आपको आते हैं मतलब चीज़ें अगर आपको आ जाती हैं तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, और नहीं आते तो फिर आप इसको सॉल्व करते रहते हैं और वो एक ही मार्क्स मिलता है आपको। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे, 3 से 4 एमसीक्यू ऐसे थे जो ठीक ठाक टाइम कंज्यूमिंग थे। और ऐसा भी नहीं था कि, और कुछ देखो ट्रिकी चीज़ क्या होती है कि जब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है और ये क्वेश्चन मुझे आना चाहिए, वो ना ईगो पे चीज़ आ जाती है, यार ये 1 मार्क तो मेरा पक्का है। तो उसके चक्कर में बच्चा उसको सॉल्व करने में लगा रहता है और टाइम काफ़ी निकल जाता है उस केस में। और फिर वो लॉस होता है जब आपको लॉन्ग आंसर्स करने होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने मेरे पास एक सेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया एनसीईआरटी से। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा एनसीईआरटी टच नहीं करी उन्होंने, टच उन्होंने करी है, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया वहां से। एग्जैक्ट इन द सेंस कि बिल्कुल कॉपी टू कॉपी। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज मान लो 12.3 में कोई क्वेश्चन है तो एग्जैक्टली उठा के वैसे डाल दिया वो पेपर में, ऐसा नहीं था। थोड़ा सा घुमा फिरा के चीज़ें करी थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली एनसीईआरटी के बाहर था पेपर, ऐसा नहीं था। मतलब 50 से 60% यहाँ पे था एनसीईआरटी। और बाकी चीज़ें जो थी वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा चीज़ें थी। मतलब कि 3 घंटे के साथ, और बच्चे उस तरह से अगर प्रिपेयर नहीं होंगे, जिस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी से नहीं की होगी, उसने लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, और जिसने मतलब, मैं जनरली अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ कि जब भी आप मैथ्स की प्रैक्टिस करें तो मतलब मैं कहता हूँ टाइमर लगा के रखो यार आप। जैसे मान लो अभी आपका, जब मैं 10th की बात करूँ, 10th के बच्चों का जो एग्जाम अभी होने वाला है, आप जब सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर रहे हो ना घर पे, तो टाइमर लगा लो भाई। 3 घंटे उठना नहीं है, आपकी सीटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप थकने नहीं चाहिए 3 घंटे तक। 3 घंटे उठना नहीं है, और फिर देखना 3 घंटे में कितना पेपर कर रहे हो आप। अगर आप 3 घंटे में पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो, वो आपकी प्रैक्टिस है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट योर प्रैक्टिस। आपको टाइम के अंदर करना है। टाइम के अंदर नहीं करोगे तो बच्चे रोते रोते आए हैं यार 12th के। मेरे से बच्चों की बात हुई है, मतलब मैं जैसे ही 1:30 पौने 2 मैंने बात करी बच्चों से, बच्चे रो रहे थे यार कि हमारा 20 नंबर का छूट गया, हमारा 15 नंबर का छूट गया, किसी का 25 का छूट गया। वो सिर्फ, और बच्चों को आता पेपर है, मतलब ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं था, पेपर आता था, लेकिन 20 नंबर का वो देख भी नहीं पाए हैं। तो उसका मतलब यही है कि उनकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी, उनकी स्पीड नहीं थी। और ये चीज़ ना बहुत हर्ट करती है कि आपको, शायद आप घर आकर देखोगे यार ये 20 नंबर का मेरे को तो प्रॉपर आता था लेकिन मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो बताओ फिर वो 20 नंबर तो आपके जाने ही जाने ना, आप जहां तक पहुंचे, जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा है तो वो कहाँ से मिलेगा आपको मार्क्स। तो ये चीज़ें मैंने देखी यार कि बहुत बहुत ये प्रॉब्लम आई है बच्चों को क्लास 12th में। और 10th के लिए ये एक वार्निंग है, एक अलार्म है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस अभी 3-4 दिन जो भी आपके पास हैं, अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी करें। मतलब कहते हैं ना कि आपकी स्पीड ही सब कुछ है। मैं कहूँगा मैथ्स में स्पीड ही सब कुछ है। आप सिर्फ एक्यूरेसी पे, आप क्वेश्चन अच्छे अच्छे करते जा रहे हो, साफ साफ लिख लिख के, वो नहीं मैटर करेंगे। लास्ट में आपने कितना अटेम्प्ट करा है वो आपको मार्क्स दिलाएगा। मैं उन सबको यही चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ इससे सीखो कि पेपर जो है मैथ्स का आपका थोड़ा सा भी ट्रिकी आ गया तो आप लोग फंस जाओगे। ट्रिकी इन द सेंस कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आ गए तो आप लोग क्वेश्चन में अटके रहोगे, क्वेश्चन पेपर आपका छूट जाएगा। और फिर छूटने के बाद जो चीज़ें छूट गई उसका तो जीरो ही मार्क्स है ना आपका।
अब 10 नंबर का छूटता है, 15 का छूटता है, वो आपको नहीं मिलेंगे बाद में। तो ये ना हो कि आप 80 में से सिर्फ 60 नंबर का अटैम्प्ट कर आ रहे हो, फिर उसमें भी कटेंगे तो 40s में 50s में कुछ भी हो सकता है। सो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इन 3-4 दिनों में ना आप बिल्कुल जितना आप सॉल्व कर सकते हो ना उतना कर, अपनी स्पीड बढ़ाओ। मतलब आप सैम्पल पेपर उठा रहे हो, कोई भी सैम्पल पेपर आपके पास है, आप उसको पकड़ो और उसको 3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, कि आप कितना कर पा रहे हो। इस तरह से आप अपनी स्पीड पे वर्क करो, देखो अभी भी आपसे कितना अटेम्प्ट हो पा रहा है 3 घंटे में। ठीक है, हाँ, अब जनरली मैं बात करूं, जो अभी 12th का पेपर आया वो सैम्पल पेपर से थोड़ा ऊपर था। जो जनरली सैम्पल पेपर हमारे पास होते हैं, कोई भी अरिहंत को हो गया, कोई भी आपने सैम्पल पेपर लिया था, वो थोड़ा सा उससे ऊपर आया था पेपर। जनरली ऐसा नहीं होता है बोर्ड के पेपर में, जो हमने सैम्पल पेपर देखे होते हैं उससे सिंपल आता है। तो चीज़ें बदलती हैं। सीबीएसई इसके लिए फेमस है। ठीक है ना, सीबीएसई जाना जाता है इसके लिए कि वो सही से बच्चों को चेक करता है। ये स्टेट बोर्ड नहीं है कि आपको बिल्कुल एक प्रॉपर जो है जैसा क्वेश्चन आपकी बुक पे सेम टू सेम वैसे मिलने वाला है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, आपको चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ के जानी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं स्पेशली क्लास 10th के लिए बात करूँगा अभी। तो क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मैथ्स में, तो मैं कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा अभी क्लास 10th को, कि आपने मैथ्स का पेपर किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, 15 मिनट मिलते हैं आपको उसको रीड करने के लिए। आप उसको अच्छे से रीड करें। उस वक्त कुछ मत सोचें कि आपको कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है। उसको रीड करा आपने, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा गेस हो जाता है उस वक्त, थोड़ा आइडिया लग जाता है कि मेरा पेपर अब कैसा जाने वाला है, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे कितना आता है कितना नहीं। हाँ, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता कि उतना ही आप जितना आपको लग रहा है आप उतना ही लिख के आओगे और उतने मार्क्स मिलेंगे। अभी शुरू में हो सकता है आपको लगे 70 मार्क्स तो हैं यार, लेकिन लिखने के बाद फिर हो सकता है 50 पे आ जाए। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि पेपर आता है। ठीक है, फिर देखिए आता है और उसको लिखकर उतना आना वो डिफरेंस होता है। तो फिर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। अब जब आपका एग्जाम शुरू होता है 10:30 बजे, सबसे पहले मेरा मानना यह है कि आप लोग 21st क्वेश्चन पे आ जाएं। 21st क्वेश्चन पे आपको एमसीक्यू पहले अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो कुछ चीजें बीच में ट्रिकी होती हैं, कुछ चीजें ऐसा लगता है कि आती हैं आपको सॉल्व करते जाओ। हो सकता है जितना टाइम आपको एक लॉन्ग आंसर को देना चाहिए था उतना टाइम आप एक 1 मार्क क्वेश्चन को दे दो, तो उसमें आपका डेफिनेटली लॉस होने वाला है। सो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, एमसीक्यू किसी भी हालत में आप पहले अटेम्प्ट ना करें। ठीक है, आप लोगों की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, मैं उसमें बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा। मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ जो कि इस वक्त चाह रहा है कि उसको कोई गाइड करे, उसको कोई बताए कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों की स्ट्रेटेजी कुछ और है और वो आपके लिए वर्क करती है, वेल एंड गुड, उसमें बिल्कुल आपको इंटरफेयर नहीं मतलब मैं करूँगा। लेकिन अगर आप मेरे को पूछोगे, और जैसे 12th का एग्ज़ाम रहा है और वहाँ से जो मैंने एनालिसिस करा है, मुझे लगता था अगर उन बच्चों ने एमसीक्यू पहले अटेम्प्ट नहीं करे होते, उनका पेपर फार बेटर होता जो हुआ है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू टाइम कंज्यूम करते हैं। कुछ होते हैं उनमें से, आप 20 में से 5-6 ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम ले जाते हैं आपका। ठीक है, उससे लॉस हो जाता है। वही एमसीक्यू अगर आप लास्ट के हाफ एन आवर में कर रहे हो या 20 मिनट में कर रहे हो, तो आप डिसाइड कर सकते हो मुझे किस पे ज़्यादा टाइम लगाना है। जो नहीं आता तो नहीं आता है, ठीक है ना, उस पर आप तुक्का वगैरह लगा दोगे या कहीं से जो भी हो सकता है। ठीक है, तो बात ये है, सबसे पहले आप 21st क्वेश्चन से ही अटेम्प्ट करें। ठीक है, 21st क्वेश्चन से आए। अब आपने जब शॉर्ट आंसर कर दिए, उसके बाद मेरे को लगता है कि शॉर्ट आंसर करने के बाद आपको जंप करना चाहिए सीधा लॉन्ग आंसर्स पे। क्योंकि लॉन्ग आंसर, देखो शॉर्ट आंसर जो होते हैं ना, वो आपको थोड़ा सा ना ऐसे स्पीड अप करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई पेपर शुरू हो गया, अब हम आगे करेक्टर में। तो जैसे आपने वो शॉर्ट आंसर खत्म करे, उसके बाद डायरेक्टली आप जो है वो आंसर लॉन्ग आंसर्स पे आ जाइए। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स पे क्यों, क्योंकि वो चीज़ें टाइम लेंगे और वो मार्क्स भी ज़्यादा दे के जाएंगे। तो आपको डेफिनेटली उसके बाद लॉन्ग आंसर्स करने हैं। लॉन्ग आंसर्स में भी आपको हर हर सेक्शन में आपको और मिले होंगे। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं होगा कि डू एनी 5 डू एनी 4, आपको एक क्वेश्चन आएगा उसके साथ में और दूसरा क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी, आपको दोनों में से एक करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आ गई। जैसे आप लॉन्ग आंसर्स करते हैं, उसके बाद लॉन्ग आंसर आपने खत्म करे, फिर आप जो आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उस पर आ जाइए। ये जब सारे देखो ना, आपका पेपर जो होता है वो किस तरह से होता है, 20 मार्क्स के एमसीक्यू और लास्ट में फिर केस बेस्ड स्टडी। इसके बीच वाला पोर्शन है ना, ये सबसे ट्रिकी है। पोर्शन अगर आपका गलत होता है तो आपके बहुत सारे मार्क्स आएंगे। लॉन्ग आंसर गलत होता है 5 मार्क्स आएंगे, ठीक है ना, बीच में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो ज्यादा मार्क्स लेके जा रहे हैं और वो टाइम कंज्यूमिंग है, उनको टाइम ज्यादा चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको ये बीच वाला पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद आप केस बेस्ड स्टडी करिए। केस बेस्ड स्टडी में क्या होगा कि आपको एमसीक्यू नहीं आएंगे, आपको क्वेश्चन पूछे होंगे 1-1 मार्क। अगर एक केस बेस्ड स्टडी में 4 क्वेश्चन हैं
तो 2 बड़े ही सिंपल होते हैं। आप मान के चलो कि 2 क्वेश्चन जो है ना वो सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए होता है, और 2 थोड़े से लेवल उनका बढ़ाया होता है। सो इस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सबसे पहले आपने बीच वाला पेपर करना है 21 से ऑनवर्ड, उसके बाद आप केस बेस्ड स्टडी करें, और फिर लास्ट में आप एमसीक्यू करें। अब एमसीक्यू के लिए आपके लास्ट में कितना टाइम बचा होगा उसी हिसाब से आपने वो जो है 20 मार्क्स जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। सो ये मेरा आपके लिए गाइडेंस है या सजेशन समझ सकते हो कि आप पेपर इस तरह से अटेम्प्ट करें। आप देखेंगे कि आपका अटेम्प्टेशन जो है ना वो बेटर होएगी कंपेयर टू अगर आप एमसीक्यू पहले करते हो। आप देखोगे बहुत आप फंस जाओगे बीच में। आगे देखो एमसीक्यू में होता क्या है, पेपर सेट करने वाले ने कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले होते हैं जो टाइम ले जाएंगे आपका, ठीक है। वो चाहे उसने उस मोटिव से ना डाले हो, लेकिन आप लोग फंस जाओगे उनमें, क्योंकि आपको आंसर तो चाहिए ना। वो 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, उनमें से कोई मैच नहीं कर रहा होगा, तो फिर आप एक बार गलत करोगे, दूसरी बार करोगे, तो वो चीज़ें आपकी घूमती रहेंगी वहाँ पे। मैं आपको यही कहूँगा कि उनको आप लास्ट में अटेम्प्ट करें। तो ये चीज़ आ गई। देखो एक और लास्ट टिप मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, कि हो सके तो लास्ट के 5 मिनट ना एक बार आंसर शीट को ना पूरी चेक करने के लिए प्लीज़ रखना। क्योंकि ना बहुत बार कुछ चीज़ें हमने छोड़ी होती है, हमें भूल गई होती है, पेपर करते करते ना भूल जाता है कि हमने कुछ छोड़ा था, वो चीज़ें छूटी रह जाती हैं। फिर ठीक है, घर आके याद आता है यार इसका तो आंसर नहीं लिखा हमने, तो वो जो है उस वक्त फिर आपको बुरा लगेगा, रिग्रेट होगा। सो बेटर है कि आप लास्ट के 5 मिनट जो है वो छोड़ें उस चीज़ के लिए। आप पेपर अपना पूरा पीछे पलटें और वहाँ पे चेक करें कि आपने कुछ छोड़ा तो नहीं हो। तो ये देखो यही कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैटर करता है ये चीज़, ठीक है। आपका अगर अटेम्प्ट नहीं हुआ अच्छा, तो आप जितना मर्जी अच्छा आप पढ़ के जाओगे, जितना भी आपको आता होगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है ना। एंड ऑफ द डे जिसने आपको चेक करना है आपका नॉलेज, वो 3 घंटे में क्या लिखा है उस शीट में वही डिसाइड करेगा आपके कितने मार्क्स आएंगे। तो यही मेरी तरफ से आपको था। देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे आपके साथ जिनसे बस ये उम्मीद है कि वो बस भाई पास हो जाए, ठीक है, कैसे भी करके उनके 27 मार्क्स आ जाए 80 में से। और कुछ ऐसे भी होंगे जो 80 में से 40 आ जाए। कुछ ऐसे होंगे जो 80 में से 80 वाले भी होंगे कि भाई 80 से कम नहीं आने चाहिए तुम्हारे, या 70 के ऊपर आने चाहिए। तो डिफरेंट एक्सपेक्टेशन डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के लिए रहती है। तो आपने अपना जो गोल है उसको फॉलो करना है कि आपने क्या सोचा था जब आप फर्स्ट टाइम 10th में आए थे। तो आपने क्या सोचा था मैथ्स में कितने मार्क्स बोर्ड में लूंगा या लूंगी, ठीक है, उस हिसाब से। तो बात यही कि पेपर जो है बहुत इजी नहीं आने वाला आपको। अभी तक सारे पेपर आपके मेरे को लग रहा है ठीक ही चल रहे हैं। पेपर इजी नहीं आएगा, थोड़ा मॉडरेट रखेंगे वो, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स है, ठीक है। तो इजी कुछ नहीं होगा, आपको वहां पे जाके वो मार्क्स अर्न करने होंगे। थोड़ा सा एक इजी एज रहेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बेसिक वालों को जो है वो सब कुछ जो है एनसीईआरटी से ही आना चाहिए। और अगर सब कुछ नहीं भी आ रहा तो 90% 80 में से मैं बोलूँगा 65 या 60 मार्क्स का पेपर जो है वो एनसीईआरटी से आना चाहिए। तो यही सब था इस वीडियो में आज। तो मैंने आपको सिंपली एक चीज़ बतानी थी कि किस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि आपकी जो अटेम्पटेशन है वो बेटर रहे, ठीक है। और जितना अच्छी आपकी अटेम्पटेशन होती है उतने अच्छे आपके मार्क्स आने के चांस होते हैं। आपको आता है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पेपर अटेम्प्ट होना भी जरूरी होता है। तो यही था इस वीडियो में आज। बाकी आप लोग मेहनत करें, ठीक है। अभी भी 2-3 दिन आपके पास हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। जो हो सकता है पॉसिबल आप करें। आपने जो पूरे साल प्रिपेयर किया उस पर ट्रस्ट करें, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करें, उनसे अपने डाउट्स क्लियर करें, ठीक है। वो जो आता है उस पर अच्छे से वर्क करो, ताकि जब उसका कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अपने टीचर्स को डाउट्स पूछिए आप अपने, ठीक है। अभी जो भी हो सकता है आपके लिए वो जो है आपको करना चाहिए, ठीक है, अपने लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा। उस दिन मैं आपके लिए जो है आपका पेपर जो है वो सॉल्व करूंगा आपके सामने। तो देखेंगे आप लोगों ने कितना अच्छा करा होगा जो भी है। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो यही आप लोगों से कहूंगा मैं कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें, ठीक है। इस टाइम पे खाना पीना थोड़ा सा लाइट रखें, ठीक है। जितना लाइट खाओगे ना उतने लाइट रहोगे, और जितना लाइट रहोगे दिमाग उतना अच्छा वर्क करता है। और अपनी क्वालिटी नींद जो है वो 5 घंटे की तो मिनिमम आपको रखनी चाहिए, ताकि आप सुबह उठो तो बिल्कुल दिमाग आपका फ्रेश हो। और दिमाग जब फ्रेश होता है ना चीज़ें बहुत अच्छी से याद होती हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।